गठिया है, सालों पुराना है, मिट नहीं रहा है। तो आज के 3 आयुर्वेदिक इलाज और एक आसान सी कसरत आपकी पूरी सहायता करेंगे इस बीमारी से छुटकारा पाने में। जिसने भी इनको यूज किया है उनको इससे गजब का फायदा हुआ है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गठिया बहुत दुख देता है, यहाँ तक कि जॉइंट में बड़ी बड़ी गांठ हो जाती है, उनके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज्यादा ये दर्दनाक होता है। तो इससे राहत पाने के लिए आपको यहाँ पर मैं कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। आपको क्या करना है, पहले नुस्खे के लिए लेना है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। सेब का सिरका जो होता है वो गठिया के रोगियों के लिए बेहद ही रामबाण होता है। गठिया क्या होता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गठिया की समस्या होती है, और एप्पल साइडर विनेगर आपके शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर देता है, जिससे आपको गठिया में बेहद राहत मिलती है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये लेना किस तरीके से है, आपको बिल्कुल साधारण तरीका है इसका। आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी ले लेना है। पानी आपको ना तो ठंडा लेना है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म लेना है, पीने लायक हल्का गर्म पानी होना चाहिए, बस इतना काफी है। इस 1 गिलास पानी के अंदर आपको 2 चम्मच, कम से कम 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपको डाल लेना है। शुरुआत आप 1 चम्मच से करेंगे और 3-4 दिन लेने के बाद में आप इसकी मात्रा बढ़ाकर 2 चम्मच कर देंगे। यह आपको डेली सुबह खाली पेट इस तरीके से हल्के गर्म पानी में मिक्स करके पीना है। चाय वगैरह पीते हैं वो कुछ भी ना पिएं, आप इसे फ्रेश होने के बाद में, ब्रश करने के बाद में खाली पेट ले लें। लेकिन इसको पीते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर लेंगे तो आप इसे ऐसे ही उठाकर ना पिएं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आपके दांतों के लिए हानिकारक होता है। जो दांतों की सफेद परत होती है उसको ये पीला कर देता है, इसलिए आपको इसको पीते समय सावधानी रखनी है। बनाना इसी तरीके से है, लेकिन इसको स्ट्रॉ से पीना है। बाजार में आपको स्ट्रॉ मिल जाएंगी, उसकी सहायता से आपको इसे पीना है। इसके बाद में दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो लहसुन होता है ये भी गठिया के मरीज के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। गठिया की बीमारी सर्दियों में तो आपको परेशान करती है, लेकिन गर्मियों में भी ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो आपको क्या करना है, लहसुन की कलियां ले लेनी है। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो रोजाना आप लहसुन की एक कली का इस्तेमाल करें, छिलका निकालकर काम में लें। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको चबाकर खाएंगे तो ये बहुत ज्यादा तीखा लगता है। इसकी जगह आप या तो इसको हल्का सा गैस पर सेक कर भून लें, उससे इसका जो तीखापन होता है, चरपराहट होता है, वो कम हो जाता है। और अगर आप इसे भूनना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, रोजाना एक कली पानी के साथ में जैसे टेबलेट खाते हैं उस तरीके से खाकर आप ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म पानी पी सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है वो दोनों टाइम एक एक कली ले सकते हैं, और जिनको कम है वो रोजाना एक कली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्के गर्म पानी के साथ में ही आपको इसका सेवन करना है। इसके बाद में दूसरी चीज, आप अदरक ले लें। अदरक का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें, सब्जी बनाने में करें, दाल वगैरह में डालें, अदरक की चाय पिएं। अदरक जो होती है वो आपको बहुत सारे फायदे देती है। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में अदरक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, ये आपके पेट के लिए बेहतरीन होती है। पेट में जो गर्मी होती है उसको ये दबाती है, उसको ये खत्म करती है। ये शरीर में बिगड़ी हुई वायु को बैलेंस करती है, जिससे गठिया में जबरदस्त फायदा मिलता है। इसलिए अदरक का सेवन जरूर करें। इसके बाद में हमारे पास अगली चीज है यहाँ पर दालचीनी। इंग्लिश में इसको सिनेमन भी कहते हैं। ये घर में मसालों में काम आती है। आप इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए करते होंगे, काढ़ा बनाने के लिए करते होंगे। ये गठिया के मरीज के लिए भी बेहद ही लाभदायक होती है। तो आप इसका पाउडर बनाकर रख लें और इसका इस्तेमाल आगे बताऊंगा मैं। साथ में जिनको गठिया के दर्द के कारण जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अकड़ जाते हैं, तो आप सरसों का तेल ले लें। आप चाहें तो इसमें कुछ लहसुन की कलियां डालकर पका सकते हैं, लेकिन नहीं पकाना चाहते हैं अभी गर्मियों में, तो आप तेल को हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद में जितने भी आपके जॉइंट दुख रहे हैं उन पर मसाज जरूर करें। गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनको हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कोई भी चीज अच्छे से पकड़ नहीं पाते, और ज्यादा समय तक ये बीमारी रहती है तो हाथ भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आप ये जो एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ साथ में उसको भी करना। आप तेल की मसाज डेली करें, दिन में एक बार कर लें, रात को करें सोने से पहले, और जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज जरूर करें। मुट्ठी को खोलें फिर आप बंद करें, इस तरीके से करें। आपको थोड़ा सा हाथ को टाइट करना होगा जिससे कि अच्छे से खिंचाव बने। इससे क्या है, आपके जो हाथ पैर हैं इनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा। पैरों की भी एक्सरसाइज करें,
ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक की कोशिश करें। मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं तो जाएं, शाम को थोड़ा बहुत टहल सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। अब जो सिनेमन पाउडर है यानी दालचीनी पाउडर है, आप उसको भी पानी में डालकर पी सकते हो। 2 चुटकी हल्के गर्म पानी में डालकर पी लें। तो कभी आपने जैसे लहसुन ले लिया, कभी आपने दालचीनी पाउडर ले लिया, बदल बदल कर इस तरीके से इन चीज़ों को लें। सारी चीज़ों का सेवन एक दिन में आपको नहीं करना है। एप्पल साइडर विनेगर जो है उसको जैसे आपने लगातार सप्ताह भर ले लिया तो अगले सप्ताह भर नहीं लें। 15 दिन ले लिया तो आप 15 दिन का गैप दे दें। इस तरीके से आप उसका भी सेवन करें। तो ये था हमारा आज का गठिया और जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए आयुर्वेद में बताए बेहद ही रामबाण घरेलू नुस्खे का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।